खुशामदीद मैडम। हेलो, मिसेस बीतर बाहर तो नहीं गई ना? हाँ वो ऊपर है। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मॉर्निंग विश करने आया था। प्लीज बहलूल बाहर जाओ। आप क्या लेना पसंद करेंगी? हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ। बीतर अभी सो के नहीं उठी? मैं जाके इनको आपका बताती हूँ। नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। बहलूल प्लीज जाओ। कल रात क्या हुआ था? बीतर, पैकर। कुछ भी बुरा हो सकता है। किस कदर सोगी? खुशामदीद। मैंने तुम्हें बाथरूम में ज्यादा देर नहीं रहने दिया ना? कोई बात नहीं, अच्छा लगा तुम्हारा आना। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अभी तक नहीं जागी हो। मुझे बहुत हैरत हुई। हाँ, बस मैं वो जरा शावर की तैयारी कर रही थी। जाओ, जाके आराम से शावर लो। मैं हेलो। हॉल में हूँ। एक मिनट बैठो तो। तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ, कोई बात है? तुम्हें पता है निहात ने मुलाजमत छोड़ दी है? अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और ये बहुत बड़ा मसला है। मैं समझती हूँ। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है पैकर। तुम एक काम करो, ड्रिंक लो, मैं आती हूँ जब तक। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो। बहलूल, तुमने देखा क्या हुआ? कितना बुरा हो जाता अगर। अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है। कम से कम मुझे तो यही नजर आ रहा है। तुम पागल हो सच में। तुम्हें इस तरह से देखने का कभी मैंने सोचा भी नहीं था। फिर भी तुम मुझसे कहते हो मेरे पास मत आओ, दूर रहो, और खुद तुम क्या कर रहे हो? तुमसे दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसा मत करो। तुम बहुत खूबसूरत हो। पैकर के पास जाना है मुझे। ओके, मैं 1 मिनट में नीचे आता हूँ। हमारे पास बहरहाल पूरा दिन है। अच्छा बस करो। क्या पीना पसंद करेंगी, चाय या कॉफी? मैं चाय पीऊंगी।
मगर रहने दो, मैं बाद में पी लूंगी। ओके, कुछ और चाहिए हो तो 11 डायल कर लीजिएगा, ये किचन का नंबर है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग morning. मैडम, आइए तशरीफ लाइए, आपका नाश्ता तैयार हो गया। थैंक यू। एक बार फिर खुश आमदीद, आओ बैठो। क्या तुम्हें पता है मिस्टर हिल्मी के साथ क्या हुआ है? हाँ, अच्छा, मतलब ये कि मिस्टर अदनान ने निहात के साथ जानबूझ के सब किया? अदनान ने निहात को शेयर की ऑफर की थी, पता होगा तुम्हें। रिश्वत के तौर पर। इस बात से भी वो परेशान है। डियर सिस्टर, अपसेट मत हो तुम। अदनान ने जो किया ठीक किया है। मिस्टर हिल्मी को हर्ट करने के लिए निहात का इस्तेमाल किया। मुझे मिस्टर अदनान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अदनान ने मिस्टर हिल्मी से मेरा और तुम्हारा बदला लिया है। समंदर किनारे की बात मत करो। मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ। मिस्टर हिल्मी की वजह से वो मौत के मुंह में चली गई। एक बार फिर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। उफ, लानत है इस फोन पर। हेलो। गुड मॉर्निंग, मुबारक हो। मैं गुज़िश्ता रात तुम्हें कॉल नहीं कर सकी ना, फिरदौस मेरे साथ थी इसलिए कॉल नहीं कर सकी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे छेड़ रही हो? क्या तुमने नीलामी नहीं जीती? तुम्हारा शुक्रिया लेडी, मैं जीत गया। मैंने तुम पर दोस्तों की तरह भरोसा किया और करोड़ों गंवा बैठा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम नीलामी जीत गए तो चिल्ला क्यों रहे हो? शराब, मुझे बेवकूफ मत समझो। तुमने मेरे साथ गेम खेला। हाँ, मिस्टर अदनान ने तुम्हें कितना माल दिया? मुझे तबाह करने के लिए उसने तुम्हें कितनी रकम दी? जवाब दो। ये तुम क्या कह रहे हो हिल्मी? मैं कसम खाती हूँ मुझे कुछ पता नहीं। हुआ क्या है समझ नहीं आया। फिक्र मत करो, सब समझ जाओगी। बहुत जल्द मैं लौट कर आऊंगा। मैं तुमसे बदला लूंगा। बहुत भरोसा किया था मैंने तुम पे सेविल। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। याद रखना, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सोच समझ के कदम उठाना। आज सबसे पहले तुम्हारा फोन आया है कि आज कोई गेम नहीं है। तुम जल्दी आ गई, क्या गेम कैंसिल हो गया? कुछ दिन के लिए आराम कर रही हूँ। हफ्ते को बड़ा मैच है मेरा। तुम भी आना, फिरदौस भी आ रही है। खुदा आगे ले रहने दो। प्लीज आना ना, बड़ा मजा आएगा। फिरदौस घबरा जाएगी, मैं पैसे ले उड़ूंगी। दोस्त वेट कर रहे हैं, फिर हाँ मिलते हैं। जरूर। हे सेविल, क्या इसी जगह पर खेल रही हो? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? क्या वाकई तुम आ जाओगे? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी रही वॉक? जबरदस्त। एक गरम गरम चाय प्लीज। आज मैं हाइड पार्क गई थी, वहां हर कोई दौड़ रहा था। पता नहीं ये लोग आखिर काम पर जाते कब हैं, समझ में ही नहीं आता। हाँ, एक खूबसूरत लड़का मेरे पीछे था। हमने जॉगिंग करते हुए खूब सारी बातें की। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो। तुम मेरी बात सुन रही हो ना सेवल? क्या हुआ? हिल्मी को मैंने मुबारकबाद के लिए फोन किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आया। मुझे बताओ ना, हुआ क्या? शायद वो पागल हो रहा था। पता नहीं, किसी गेम की बात कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया क्या बकवास कर रहा था। इडियट है बिल्कुल। ऑफ कोर्स वो इडियट है। झूठा है, फोन उसी ने किया था। उसने क्या कहा? दूसरे रोज वो मुझे क्लब में मिला था। उसने पूछा क्या खेल रही हो, कहाँ खेल रही हो। मैंने बता दिया। मुझे क्या पता था कि वो ये सब करेगा।
उसी ने किया है। लानत है, उसने हमारी मुखबरी की। है ही कमीना। अदनान ने मुझे कुछ नहीं बताया था। कल हम किसी मसले पे बात कर रहे थे तो ये बात मुझे पता चली। ओह, देखो हमारे घर कौन आया हुआ है, लकी आस। कैसी हो? ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, किस किस्म के लोग हैं वो? बस पैकर। हुआ क्या? बस छोड़ो अब ये बातें। आप ये कमरे में भूल गई थी। मम्मी का फ़ोन है। हेलो, कैसी हैं मम्मी आप? मैं यहाँ पागल हो रही हूँ। क्या हुआ? मैं समझ गई कि उस शख्स ने मेरी मदद क्यों करना चाहिए थी। कौन शख्स? मिस्टर हिल्मी? हाँ वही। उसने उस क्लब में हमारी मौजूदगी की मुखबरी की थी। उसे पता चल गया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ। एक मिनट, आपको कैसे पता चला? अभी कुछ मिनट पहले मुझे सेवल ने बताया। यकीनन उसी ने सब किया है। उसने कहा कि उसने जो भी किया कम किया, मतलब वो इससे भी ज्यादा कर सकता है भीतर। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। डियर अजान, मैंने तुम्हें दोबारा फोन किया था मगर तुम नहीं मिले। ठीक तो हो ना? हाँ, मैंने देखा तुमने मुझे कवरिंग लेटर में जगह दी है। हम संभाल लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि मैं फिरदौस के हवाले से कोई खबर नहीं देखना चाहता हूं और ये कि तस्वीर शाया मत करना। लेकिन अब तुम जो चाहते हो करो। हाँ हाँ हाँ, इस खबर को जैसे चाहो इस्तेमाल करो। कुछ तस्वीरें हैं जो ली गई थी और कुछ वीडियो टेप्स भी हैं जो तुम लगा सकते हो। इनको कब इरेज कर दिया गया? सारा? ओ गॉड, क्या एक शॉट भी नहीं बचा है? ओ मेरे खुदा। ओके थैंक्स, कुछ नहीं करना। नहीं नहीं थैंक यू। ऑफ कोर्स ये खिलौना नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तकलीफ के लिए बहुत माजरत। गुड बाय। खुद को अपसेट नहीं करें। अदनान उसे वैसे ही हरा चुके हैं। वहां से बंदोबस्त करो, मैं फौरन वापस आना चाहती हूँ। जल्दबाजी नहीं करें मम्मी, आप क्यों वापस आना चाहती हैं? आपके हॉलीडेज हैं, आप वहाँ रहिए, खुश रहें और इस बारे में मत सोचिए। ये सब उसकी प्लानिंग थी कि प्रेस में कुछ भी ना आने दिया जाए। यकीनन वो अपने हाथ में तुरुप का पत्ता रखना चाहता था और वो इसे इस्तेमाल करेगा। अगर वो शाया कर भी देंगे तो आप कौन सा यहाँ पर हैं? कोई आपसे कोई सवाल नहीं करेगा और आपके आने तक हर कोई भूल भी जाएगा। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ और ज्यादा दिन रुक सकूंगी। मगर मेरी ख्वाहिश है कि आप वहाँ रहें। अगर वहाँ से बोर हो गई हैं तो कहीं और चली जाएं। घूमें फिरें, शॉपिंग करें, अपने आप में मस्त रहें, एंजॉय करें। क्यों आप इस बात की टेंशन लेती हैं? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। जहाँ दिल करता है वहाँ जाएं। मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बस आप सब कुछ भूल जाएं। तुम कह रही हो तो ठीक है बीतर। मैं कह रही हूँ ना, किसी भी बात को लेके आप परेशान नहीं हो। ओके, बाद में बात करते हैं। आई लव यू। मेरी तरफ से भी अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वीटी। तुम वापस जाने का क्यों सोच रही हो फिरदौस? तुम्हारे साथ क्या मसला है? ये सब कुछ एंजॉय करो तुम। और बताओ, मैं गलत कह रही हूँ? बीतर भी यही कह रही है। पागल हो? समझती क्यों नहीं हो? ओके, बस रिलैक्स करो तुम अब। काफी सूखा हुआ है। छोड़ दो फिर। बोर हो रहा हूँ, कुछ करने को नहीं है।
डैडी, ओ डैडी आ गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आराम से, उठने की एहतियात से जरूरत चलना। नहीं है। आप मुझे देखने आए। आप मुझे मिस कर रहे थे ना? हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। क्या दर्द हो रहा है तुम्हारे? नहीं, मगर जब खड़ा होता हूँ तो दर्द होता है। तो तुम खड़े मत हो, यहाँ बैठो। क्या आप रुकेंगे? नहीं, वापस जाऊंगा। तो फिर ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। क्यों मदमुज़ेल? हाँ ठीक है, ये बोर हो गया है। मैं ऐसा अपनी आंटी के सामने नहीं कह सकता, मगर मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। मगर तुम तो खुद आए थे। बस अब बहुत हो गया। ओके, हम बाद में बात करते हैं। तुम्हारी आंटी क्या कर रही हैं? अंदर हैं। उनसे मिलकर आता हूँ मैं। मैं अभी आती हूँ। अदनान साहब, कोई बात हुई है? चंद दिनों के लिए यहाँ कयाम करना आपके लिए अच्छा ही हुआ। क्या हुआ? पीतर थोड़ी नर्वस है। गुज़िश्ता रात मुझे उसकी माँ के हवाले से उसे तमाम बातें बताना पड़ी। उसे कुछ ना बताने की वजह से वो आपको मलामत कर रही थी। मैं समझती हूँ। ओके, मैं बुलंद को मनाती हूँ कि वो कुछ दिन यहाँ और रुक जाए। ये अच्छा होगा। बहलूल भी जल्दी चला गया है वापस। हाँ हाँ, वो कल रात वहां आया था। अदनान, तुम कब आए? मैंने नहीं देखा तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले। वेलकम माय डियर। आप कैसी हैं? मुझे जाना चाहिए। डोरक परेशान कर रहा होगा। ओके डियर, मेरे भांजे को ज्यादा इंतजार मत कराओ। तुम आओगी नहीं क्या? आऊंगी। गुड बाय। आपको भी मैम। खुद को अपसेट मत करो, बच्चे पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तुम परेशान मत हो, मुझे सब पता है। ओके, मैं चलती हूँ। गुड बाय। गुड बाय।
पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सारी रात तुम्हारी आवाज़ सुनता रहा। क्या तुमने सुना कि क्या कहा अदनान ने सिर्फ उस औरत की खातिर? उस मशकूक औरत की वजह से मुझे बातें सुनाई गई, बेइज्जती की मेरी। मैं जब भी सोचती हूँ मुझे गुस्सा आने लगता है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें कैसे लगा कि वो हमारे बारे में कुछ जानती है? मुझे 100% श्योर नहीं है, पर वो मुझ पर नजर रखती है। लगता है जैसे कंट्रोल कर रही है। अजीब सा एहसास रहता है। पता नहीं कब से नजर रखी हुई है। बहुत खतरनाक औरत है वो। खत किधर है? जब देखूंगा तो मुझे यकीन आएगा ना। मुझ पे यकीन नहीं है तुम्हें? जब मैंने तुमसे कहा कि वहां आओ, मैं तुम्हें खत दूंगी, तो तुम क्यों चले आए? क्या तलाश कर रही थी मैं उस कमरे में? हाँ, गुस्सा तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हेलो एवरीवन, मौसम बहुत अच्छा है ना? किधर चले? मैं कुछ सब्जियां लूंगा। हर वक्त कोई ना कोई देखता रहता है। ये पूरा घर ही सुरंगनुमा है। वर्कशॉप चले? हाँ चलो वहां चलते हैं। इनके साथ क्या हुआ है? मैं समझता हूँ कि दवाइयाँ कम हो गई है। ओ, यहाँ हो तुम? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे ठंड लग रही है, कुछ गोलियां हैं तो दे दें। मैंने तुम्हें कहा था ना ये एलर्जी नहीं है। खुशामदीद बशीर। थैंक यू। तुम्हें नए एक्सरे कराने की जरूरत है। करवाया है। समझे? उसने कहा गला बुरी तरह जाम है। सिगरेट नोशी के बारे में पूछा तो मेरे ना कहने पर उसने कहा खुद को ठंड से बचाओ और पसीना साफ करते रहो। गोलियां भी दी हैं और कहा है कि 10 दिन बाद फिर आना। लापरवाही मत करना, जरूर जाना। कौन है? नसरीन ऊपर है। मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। तुम्हारे जिस्म में खून नहीं है, इसी वजह से तुम आसानी से बीमार हो जाते हो। मैं तुम्हारे पीने के लिए काले अंगूर उबालती हूँ, ग्राइंडर में बीज को पीस लेती हूँ, फिर इसको उबाल लेती हूँ, फिर इसमें अलकाना का छिलका डालती हूँ। अच्छी तरह से उबाल लेना, इसको अच्छी तरह से छान के पी लेना। इससे तुम्हारा खून भी बनेगा और सेहत भी अच्छी होगी मेरे बच्चे। अंगूर लेकर आओ, मैं तैयारी शुरू करूँ। मैं बना लूँगा। तुम जाकर बैठो, मैं बना देती हूँ। ओ बशीर आ गया? अभी कौन आया है? मिस एलिफ। उफ, ये घर तो कभी खाली नहीं रहता। बाहर चले, सुकून से हमारी बात तो हो जाएगी। हाँ बोलो। बेलुल तुम कहाँ हो? घर से बाहर हूँ, कुछ बिजी हूँ। वो लोग कह रहे थे तुम गार्डन में हो। मैं यहाँ आ गई हूँ। मिसेस बीतर के साथ इधर आया हूँ गार्डन की तरफ। एलिफ आई है। तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? ओके। अच्छा रुको रुको, मैं ही आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ।
बीतर रुको ना। मैं जा रही हूँ बहलूल, मुझे कोई शौक नहीं कि मैं यहाँ तुम लोगों के बीच में रहूँ। रुको। अच्छा क्या आ गई? पता है बहुत याद आ रहे थे। सरप्राइज ना। अब बैठते हैं। कुछ पीना पसंद करोगी? ठीक है, कॉफी पीते हैं। ये बताओ बीतर कहाँ है? वो ऊपर चली गई। जिससे तुमने कॉल किया था उसने ऊपर जा रही थी वो। मैंने नहीं देखा, क्या हुआ है? थोड़ी थकन महसूस कर रही थी, इसीलिए शायद आराम करने गई है। मेरा ख्याल है कि निहाद को तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। निहाद के रहते हुए तुम्हारी और मिस्टर हिल्मी की दुश्मनी खत्म नहीं होगी। उसे तुमसे कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ अपना बेटा वापस चाहता है। देखते हैं, मैंने तो ऑफर कर दी है, अब फैसला निहाद पर है। कल यहाँ क्या हुआ था? मसलन? जब बीतर आई थी, क्या बीतर और दिनीश के दरमियान कोई मसला हुआ था? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या वो दोनों अलग अलग रहीं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। क्या दोनों के दरमियान कोई गैर मामूली बात हुई थी? नहीं। अदनान, क्या बात है? मेरे और बीतर के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वो अचानक जेलसी महसूस करने लगी है। वो मिसेस दिनीश से जलने लगी है। बात छोटी नहीं है, बहुत संजीदा हो गई है। मिसेस दिनीश मुझे पसंद करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं और इस तरह की फजूल बातें उसने की। वो एक खत की बात कर रही थी, बकौल उसके कि उस खत में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। सब बकवास है। मैं इन पर यकीन नहीं करता हूं, मगर मैं बेचैन हो गया हूं। मुझे नहीं पता कि इन सब बातों का इख्तिताम कहां जाकर होगा। उसे बनावटी बातें करने की क्या जरूरत है? वो क्या करना चाहती है? क्या इस तरह का कोई खत है, या फिर जो मैंने सुन रखा है, या जो मैं जानती हूं वो बीतर भी नहीं जानती? तो आपका मतलब है मिसेस दिनीश सच में? अदनान, इस तरह शो करो जैसे तुम कुछ नहीं जानते, वरना वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी। खत के हवाले से जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये कि बीतर इस वक्त किस तरह के अजाब से गुजर रही होगी। मिसेस दिनीश के कमरे से एक लॉक ड्रॉ के अंदर से खत का निकाल लेना क्या अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं है? तुम बताओ जरा।
उसने कुछ महसूस किया। वो ठीक कह रही थी। किसी के कमरे में दाखिल होकर किसी की प्राइवेट चीजों को हाथ लगाना बिलाशुबा अच्छी बात नहीं है। मैं कभी हिमायत नहीं करूंगा। कम से कम मैं उसे अच्छी तरह समझ तो गया। डैडी वहाँ पर क्यों रुक गए हैं? वो लोग काम की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे गए हैं ना कि वो बिजनेस के चक्कर में आए हैं। ओके ओके। जलन एक ताकतवर जज्बा है। जिसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए वो नॉर्मल नहीं रह पाता है। इस मामले में देखा जाए तो भीतर बिल्कुल नॉर्मल है, मगर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये मेरे लिए बहुत बुरा सरप्राइज है, किसी लतीफे की तरह। बरसों तक तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। तुम कुछ भी नहीं जानते थे अदनान। अब भी ऐसे ही शो करो प्लीज, वरना मिसेस दिनीस को बहुत दुख पहुंचेगा। तो बिल आखिर आपको मेरी याद आ ही गई। मैं तुम्हारी आंटी से बिजनेस की बातें कर रहा था। मैंने आपसे कहा था ना, जब से इसके चोट लगी है ये बहुत सेंसिटिव हो गया है। देखा, मुझे शिकायत करना ही पड़ी। मिस्टर अदनान, मैंने बरसों आपसे बेगर्ज मोहब्बत की। मेरा आपके साथ होना ही काफी था। मैं ख्वाब देखती थी, नहीं 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 नहीं, मैं उम्मीद करती थी। अदनान साहब, मैं जा रहा हूँ। और मैं? बुलंद, तुमने तो मान लिया था तुम चंद दिन और यहाँ रहोगे, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो चांस ले रहा था। तुम बोर हो गए हो ना, मगर मिसेस दिनीस को तो एंजॉय करने दो। इनके लिए हॉलिडे से कम नहीं। मैं सिर्फ मदमुज़ेल की वजह से रुक रहा हूँ। आपने गर्मियों की तातीलात के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है? नहीं तो आपने कैसे पूछा? अगर आप ये तय कर लें आप किन तारीखों में हॉलिडे पर जाना चाहती हैं तो मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, और आप जहां अपनी मर्जी से जाना चाहें वहां आपको भेज दूंगा। क्या हम अलग से हॉलिडे पर जाएंगे? मदमुज़ेल नहीं आएंगी? हो सकता है कि मदमुज़ेल खुद को खुश करना चाहती हूँ, अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं समझ गई। मैं आपको जरा थोड़ा सोच के बताती हूँ। गुड बाय, हम 1-2 दिन में मिलते हैं। सबको मेरा प्यार दीजिएगा। दे दूंगा, बाद में मिलते हैं। गुड बाय। गुड बाय। हाँ, सिस्टर को बहुत बहुत प्यार कीजिएगा। खुदा हाफिज। भीतर सिर्फ थकी हुई है, राइट? और कुछ तो नहीं है ना? मैंने तुमसे कहा है ना निहाल, नहीं।
वो बीमार या कुछ और तो नहीं? वो नहीं है। आपने मेरे एग्जाम के बारे में नहीं पूछा? कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैंने मदमज़ैल से फ़ोन के ज़रिए जवाबात की तस्दीक की थी। मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। बस मैं खा चुका। आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? मुझे भीतर को देखना है, मैं भी आया। Sandra Pransky. Oh, London, United States. Fantastic. And where are you from, Sandra? No, don't tell me, because I got a great ear for that kind of thing. Alabama. Am I right? Close. Yeah? I'm from Brooklyn. Incredible. God bless you, sweetheart. I'm from Brooklyn, too. That is fantastic. I feel such love coming from this woman. I can't tell you. It's really... I say this with all sincerity from the bottom of my heart. You're an incredible human being and a credit to your race. Sandra, let me ask you a question. What do you do? Tell them what you do. ये क्या बचपन है भीतर? Yeah, a student. And what are you studying? No, I got an instinct for what a person studies. चलो इसे बंद कर दो। Exactly what you'd be right for. क्या हुआ? क्या बात करें? क्या आपने बता दिया कि फार्म हाउस में क्या हुआ था? आप बिजनेस का बहाना बना के फौरन वहां पहुंच गए। मैं बुलंद से मिलने गया था वहां पर। जानती हूँ यही होगी वजह, औरतों की वजह हो नहीं सकती। बोला ना, बुलंद को देखने गया था वहां पर। मैं क्या कर रहा हूं? क्या तुम्हें एहसास है तुम मुझे क्या करने पर मजबूर कर रही हो? मुझे इस तरह की फजूल बातें पसंद नहीं है। मैं खुद को तुम पर साबित करने के लिए फसाद नहीं करना चाहता हूं। भीतर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। भीतर मेरी तरफ देखो। हम किस सिचुएशन में हैं जरा गौर करो। हर चीज की एक हद होती है। ताल्लुकात भरोसे के बगैर नहीं चलते। बस बहुत हो गया अदनान, बहुत हो गया। मेरे साथ ये सब कुछ मत करें, मुझे वॉर्न मत करें। हद होती है। मेरे साथ ये रवैया मत रखें आप, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम जरूरत से ज्यादा रद्द अमल दिखा रही हो। पुरसुकून हो जाओ। आपने मुझे मजबूर किया। आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं। क्या हुआ? वो लोग लड़ रहे हैं। प्लीज खामोश हो जाओ। मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दें। इधर आ जाओ। डैडी तकलीफ में है। अगर तुम इस तरह देखोगी तो और अपसेट हो जाएंगे। मुझसे रहा नहीं गया। वो तो ठीक है, देखो खामोश हो गए हम। वहां अकेले जाके आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं इस पर और बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ। अदनान मुझे अकेला छोड़ दें आप। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ भी नहीं। हमें डिजर्ट नहीं चाहिए नसरीन। ठीक है। क्या तुम जानते हो वो लोग क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मेरे डैडी बहुत अपसेट हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनमें क्या चल रहा है? दिल छोटा नहीं करो, हो जाता है ऐसा। जब मेरी माँ जिंदा थी तब कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे डैडी बहुत खुश थे बीमार ना होने तक।
मेरी माँ भी बहुत खुश थी, हम सब खुश थे। भूल जाओ उसे, वो ठीक हो जाएंगे। बाबा, मैं अपने कमरे में पढ़ने के लिए जा रही हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी सोने से पहले। गुड नाइट स्वीटी। गुड नाइट। तुम्हें कुछ चाहिए? नो थैंक्स। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तुम क्या बात करना चाहती हो? टेंशन से हम भी मुतासिर होते हैं, पता नहीं क्या होगा। हमें कोई हैरत नहीं है, तुम ही परेशान हो। वो अभी नौजवान है, बहुत नौजवान और नातजुर्बाकार। मैं तवक्को करता हूं कि वो अपनी जात को पहचानने के बजाय दुनिया को पहचानने में लग जाए। उसे जलन होती है, तुम्हें पता है किससे? मदमोज़ेल से। हाँ, तुम जानते हो तमाम बहस और दुश्मनी की जड़ यही है। किस कदर बकवास बात है। ऑफ कोर्स है तो। तुम भी हंस रहे हो ना, मगर बीतर ने इसे निहायत संजीदा मसला बना दिया है। उसके जज्बात निहायत ठोस हैं, मोहब्बत के हों या नफरत के। इसी वजह से वो जरूरत से ज्यादा मुबालगा आराई कर रही है। मुझे पता है वो मुझे बहुत ज्यादा चाहती है, वो मुझसे हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मगर मैं ये नहीं समझ सका कि मुझे किस जुर्म की सजा दे रही है। वो जानती है मैं उसे कितना चाहता हूं। क्या ये दुरुस्त नहीं है? इसका मतलब यह है कि मैं उसे इसका एहसास नहीं दिला सका। ये मेरी गलती है। एलिफ भी ऐसे ही करती है, अक्सर लड़ती रहती मुझसे। मेरे नजदीक वफादारी की बहुत अहमियत है। भरोसा और यकीन बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने इस वजह से उससे बहस की। उस पर गुस्सा आने से ज्यादा मुझे अब खुद पर गुस्सा आ रहा है। वो अपनी नौजवानी के जोश में खुद पर काबू नहीं रख सकी, लेकिन मुझे तो बर्दाश्त करना चाहिए था। अंकल आप इस बात को छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक ठीक हो जाएगा, मगर मैं किस कदर अपसेट हूं तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। असल में उस वक्त बहुत खुशी होती है कि मुझे चाहा जा रहा है, मगर ये बहस भी बहुत जरूरी है। मगर इसके असरात बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
उसे समझना चाहिए कि मैं उसे पागलों की तरह चाहता हूँ। मेरी सारी तवज्जो का मरकज है वो, और किसी की परवाह नहीं है। मुझे इसकी भी फिक्र नहीं है कि कौन क्या कहता है। आप ठीक कह रहे। सॉरी, मैंने तुम्हें रोके रखा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जज्बाती हो गया था शायद। पक्की बात है कि तुम्हें नहीं चाहिए? थैंक यू। मैं अपने कमरे में जाना चाहूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। I say this all sincerely from the bottom of my heart. You're an incredible human being and a credit to your race. Sandra. हेलो। ये मत करो पीपर। क्या? अंकल के साथ जो कर रही हो। मुझे हासिल करने के लिए कहानियां मत गढ़ो ना प्लीज। मैं डिस्टर्ब हूं और अंकल भी। तो इन सब बातों की सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ? मैं अकेली मुजरिम हूँ क्या? नहीं ऐसा नहीं है डियर, लेकिन बाद में डिटेल से बात करके इसको सॉल्व करना है। कोई आ गया क्या? हाँ ठीक है, इस वक्त ऑफिस। तुम किसी और लड़की से बात कर रहे थे। फजूल बातें मत करो। ये सब कुछ तुम्हारी आवाज़ की टोन से जाहिर था, और फिर तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज भी। आखिर क्या बात है? जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। कॉलेज की एक दोस्त थी। तो फिर तुमने ये क्यों कहा बकवास मत करो? साफ जाहिर है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाके सो जाओ। मुझे बाहर मत निकालो, मैं पहले ही परेशान हूँ। बात करना चाहती थी। कौन आया है? नेहात। पता नहीं इसके साथ मसला क्या है, रोज आ जाता है, आदत हो गई इसकी। गुज़िश्ता रात जब वो आया तो उसने मुलाजमत छोड़ने की बात की थी।
बाबा ने फिर उसे कंपनी में हिस्सा देने की ऑफर भी की थी। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने जो सुना वही कह रही हूँ। चक्कर क्या है? वो आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, कुछ सोच रहे हैं वो। अदनान सर, निहात सर आपसे मिलने के लिए आए हैं। गुड इवनिंग सर। आओ निहात, आओ बैठो। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको तंग तो नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, कुछ पीना पसंद करोगे? थैंक यू सो मच, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। सर अदनान, मुझे पैकर ने मुझे वही बताया जो उसने मेरे डैड के बारे में समझा। फिर उसके बाद मैंने इस बारे में अपनी मॉम से बात की, मगर उन्होंने डिनाई नहीं किया। अब मुझे समझ आया कि आप सही हैं। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि जल्दबाजी में इस्तीफा नहीं देना चाहिए तुम्हें। कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ठीक है, मुझे कंपनी में रहना कबूल है, मगर एक शर्त पे कि आप मेरे लिए आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पे इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, वरना मुझे इस्तीफा देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं तो पहले से राजी हूँ। अब तो तुम कुछ पियोगे ना? ठीक है। तनाव में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या नौकरों को सब पता चल गया है? नहीं, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। अब इसे भूल जाओ। तवज्जो हासिल करने के लिए अब तंग मत करो कातिया। हम किसी ना किसी तरह जान ही लेंगे। मिस्टर निहात दोबारा आए थे। क्या मतलब दोबारा? मैंने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रात वो यहाँ थे। मिस्टर अदनान से बात की और फिर चले गए। मुझे लगता है दोनों के दरमियान कुछ गड़बड़ चल रही है। अपनी आंखें खुली रखो, कुछ भी पता चले मुझे फौरन बताओ। आप फिक्र ना करें। मैं चाहता हूं कि मैं ताल्लुकात को पहले की तरह बेहतर रख सकूं, और ये भी जानता हूं कि अब ये करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने अपने आप को साबित कर दिया है निहात, डोंट वरी। मैं समझा तुम सो गए होगे। निहात की कार मुझे नजर आई तो मुझे हाय कहना आ गया। हाय। जॉब के हवाले से कुछ मसला था, आज निहात ने वो मसला हल कर दिया। अच्छी बात है, आप लोग सेलिब्रेट करें। गौर कर रहे हैं अभी। हमने अपने अपने गिलास मुस्तकबिल की कामयाबी के हवाले से उठा रखे हैं। फिर तो मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। मुझे खुशी होगी। तुमने मुझे खुश कर दिया निहात। मैं समझता हूं तुम पर एक बार फिर भरोसा करके मैंने दुरुस्त कदम उठाया। थैंक यू। तुम्हें ठंड लग जाएगी। निहात यहां है, उसे सूरत हाल का पता है। उसने कंपनी में रहने का फैसला किया है।
क्या तुम सो गई हो? अच्छी बात है। बीतर, आई लव यू। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, शायद इसीलिए हसास हो जाता हूं। मैं तुम्हें कह चुका हूं मगर मैं काबू से बाहर हो जाता हूं। आई एम सॉरी। मैं अपने दरमियान अब मजीद टेंशन नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें हर्ट और परेशान नहीं करना चाहता हूं। बाज़ औक़ात हमें अपनी गलतियों को बर्दाश्त करना अच्छा होता है, या फिर उनको नजरअंदाज कर दिया जाए। हमें जानना चाहिए जब जरूरत हो तो कैसे बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं खुश रहना चाहता हूं, मोहब्बत की भरपूर जिंदगी गुजारना चाहता हूं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अपनी मोहब्बत पर भरोसा करें। तुम्हें मदमोज़ेल के हवाले से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद से और ज्यादा मोहतात हो जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि गलतफहमी पैदा ना हो। आई लव यू। ये आखिरी इम्तिहानात हैं। यूनिवर्सिटी का इम्तिहान, मौसीकी का इम्तिहान। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। क्या ये अजीब बात नहीं कि किसी के मुस्तकबिल का इन्हिसार महज इम्तिहानात के चंद घंटों पर होता है? हाँ, किसी हद तक। कोई भी आपके फैसले के बारे में पूछता ही नहीं है। शायद यही इम्तिहान है। हमारे लिए खुद का एहतसाब करना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक फ़ैसला लेते हैं मगर आपको पता नहीं होता कि ये फ़ैसला सही है या गलत। वक्त बताता है कि वो आपके लिए अच्छा था या आप उसके लिए अच्छे थे। आप ज़िंदगी जी कर ही सीखते हैं, जो बाज़ औक़ात बहुत बड़ी मायूसी की सूरत में सामने आती है। लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला आपको खुद लेना होता है। हम तो ये जानते हैं कि आज का पहला सबक साइंस है। सुनो, मैं तुम्हें छेड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ स्कूल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे मुस्तकबिल के हवाले से किए गए फैसलों की। आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करती हैं और वो मिल भी जाती है। आप उसको बहुत अहमियत देते हैं और जिद्दोजहद भी करते हैं, मगर ये तुम्हारे लिए दुरुस्त चॉइस नहीं है। ये बुरा तजुर्बा हो सकता है, तुम्हें हर्ट कर सकता है, अपसेट कर सकता है। तुमने कहा था, काश कि मैं किसी और शय की कोशिश करती, काश कि मैं तुम्हें दुरुस्त मशवरा दे सकता, मगर मुझे अफसोस है कि इसमें भी ताख़ीर हो गई। देखते हैं वक्त का क्या फ़ैसला है। तुम्हारा मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने कहा ना कि ज़िंदगी के लिए मुनासिब ज़रूरियात का दुरुस्त इंतखाब करो और हमेशा खुश रहो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंकल वर्कशॉप में। जानती हूँ। बैठो ना तुम। जो तुमने कहा वही किया। कल रात मैंने अदनान को अपसेट नहीं किया, सुलह कर ली और उनके सामने हथियार डाल दिए। इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या यही तुम मुझसे नहीं चाहते थे? मैंने मसनूई एजेंडे पे गौर करना छोड़ दिया और अपने शौहर की हर बात को सच मान लिया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो इस सुबह बहुत खुश थे। भीतर, तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाह रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो बहलूल? तुम मेरे बहुत करीब थे मगर तुम पीछे हट गए। तुम अपने आप को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, फिर पलट के वापस आते हो मेरे पास।
क्या गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ? ये कोई गेम नहीं है, तुम्हें पता है। तो फिर मेरे अंदर कैसी जंग चल रही है। मैं दूर जाना चाहता हूं, मगर मैं जा नहीं पा रहा। मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें, मगर तुम अपने अंकल को हर्ट भी करना नहीं चाहते हो। मुझे शर्म आ रही है अपने आप से। मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता, जो कुछ करता हूं काबू से बाहर है। तो फिर होगा क्या? क्या हम इसी तरह से चलते रहेंगे? तुम अपने अंकल से नजरें चुराते रहोगे और मैं अपने शौहर से बेवफाई करती रहूंगी। क्या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा? हाँ, जाहिर है मैं ऐसा नहीं चल पाऊंगा। तो फिर मत चलो बहलूल। बस सब कुछ और सब लोगों को छोड़कर हम कहीं चले जाते हैं। ओके। तुमसे खुद हो जाएगा? तुमको लगता है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है? अगर सच पूछो तो हाँ। तुम मुझे आजमा रही हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं खुद को रोक नहीं सकती और हम लोग इस तरह से अब रह नहीं सकते। बस अब कुछ ना कुछ करना होगा। रोक तो मैं भी नहीं सकता। अंकल की आंखों में नहीं देख सकता, उनके सामने मैं छोटे से छोटा हुआ जा रहा हूँ। कल रात मेरे लिए बहुत कठिन थी। जब अदनान मुझे अपनी बाहों में ले रहा था तो उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। खामोश हो जाओ। ये सब कुछ नहीं होगा बहलूल। मैं इस तरह से नहीं जी सकती और ना ही अदनान के साथ प्यार का नाटक कर सकती हूँ। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मुझे बता रही है ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि तुम उसके साथ थी, उसी जगह जहां मैं भी था। पता है सबसे ज्यादा तकलीफ की बात क्या है? अंकल की आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार जो मैं करता हूं। ठीक है, तो इस खेल को खत्म हो जाना चाहिए। ओके ओके। मैं अदनान से बात करूंगी। मुझे तलाक चाहिए, मैं उनसे कह दूंगी और ये मामला हल हो जाएगा। मम्मी के आने से पहले मैं बात कर लेना चाहती हूँ। बच्चे भी यहाँ नहीं है और ये बेहतरीन मौका है बात करने का। अदनान समझदार है, समझ जाएंगे बात को। कुछ नहीं कुछ नहीं। ये तो खून बह रहा है। चमेली जाओ अपने डैड को बुला कर लाओ। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। हाय अल्लाह, क्या हुआ अंकल? खुदा के लिए परेशान मत हो, चीनी से छिल गया है बस। दिखाएं? कुछ खास नहीं है, बस जल्द छिल गई है। चले आए, मैं इस पे कोई ऑइंटमेंट लगा दूं। साफ करके क्रीम लगाने दे। ओह माय गॉड। आपको कुछ चाहिए? मैं नीचे से ले आती हूँ। नहीं नहीं, अंदर मेडिसिन है, थैंक यू। हाय देखा, गैर मुतवक्का हादसा कैसे हो गया। हाय अल्लाह, मैंने इसी वजह से मिसेस बीतर को नहीं बताया कि हम बाहर जा रहे हैं। जो भी हो, हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे।